हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब जो जहाँ होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आई हूँ कर्ज मुक्ति के वास्तु उपाय। हम कर्ज से छुटकारा नहीं मिलने की और भी वजह हो सकती है, जिसमें से एक वास्तु दोष है। वास्तु शास्त्र बेहद प्राचीन विज्ञान है, जिसमें घर, नौकरी, कारोबार समेत अन्य को लेकर कई उपाय बताए गए हैं। तो चलो दोस्तों, वो कौन से उपाय हैं जिनसे हम अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करके अ, अपने जीवन को एक खूबसूरती की राह पे ले चल सकते हैं। कभी कभी किसी पारिवारिक समस्या या किसी अन्य वजह से व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ जाता है, लेकिन कर्ज लेना जितना आसान होता है, उसे चुकाना उतना ही मुश्किल। कभी कभी तो व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दबकर खुद की जान तक ले लेता है, लेकिन वह कर्ज से छुटकारा नहीं पाता। इनकी और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं, जिसमें से एक वजह है वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र बेहद प्राचीन विज्ञान है, जिसमें घर, नौकरी, कारोबार समेत अन्य को लेकर कई उपाय बताए गए हैं। शायद आप ध्यान ना दें, लेकिन घर की कुछ चीजें भी आपकी तरक्की में रुकावट बन जाती हैं और आर्थिक स्थिति भी दिन ब दिन बढ़तर हो जाती है। ये गैर जरूरी बेकार पड़ी चीजें गरीबी लाती हैं। लिहाजा आपको कभी घर में पुराने कपड़े, पुराने चप्पल, जूते चप्पल जैसी चीजें, टूटे झाड़ू वगैरह, ये सब इनकी वजह बनती हैं। इनको आपको तुरंत घर से निकाल देना चाहिए। आइए अब आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो घर में बेकार पड़े रहकर आपकी तरक्की में बाधा बनती हैं। नंबर 1, तिजोरी या पर्स। अक्सर पर्स फट जाता है, फिर भी लोग उसको लेकर घूमते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। पर्स अगर फट गया है तो उसको तुरंत बदल लें, और तिजोरी अगर टूट गई है तो उसको या तो रिपेयर करा लें या तो उसे नई तिजोरी लेकर आए। इससे आपके घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी। अगर आप वही पुरानी टूटी फूटी चीज़, पर्स या तिजोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऐसी स्थिति में आपके घर की लक्ष्मी रूठ भी जाती है। तो मेरे भाई बहनों, जितनी जल्दी हो सके इन फटे पर्स और तिजोरी को घर से तुरंत बाहर निकाल दें और नया पर्स लेके आए और नई तिजोरी। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और आपके धन में बचत होगी। नंबर दो, टूटा शीशा। टूटा शीशा गरीबी लाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए आपके घर में भी कोई अगर कांच का सामान या फिर शीशा टूटा हुआ है तो उसे तुरंत हटा दे, वरना गरीबी आपका दामन नहीं छोड़ेगी। और नंबर 3, टूटे बर्तन। बर्तन किसी का तरह का हो सकता है, कांच का हो, चीनी मिट्टी का हो, स्टील का हो, तांबे का हो, मिट्टी का बना हुआ हो, किसी भी चीज़ का। बर्तन रसोई का अहम हिस्सा होता है। इन्हीं में हम खाना भी खाते हैं, लेकिन कई बार बर्तन बच्चों से या हमसे गलती से टूट जाते हैं। ऐसे टूटे कप, प्लेट और अन्य बर्तनों को घर से तुरंत बाहर फेंक दे या उनको बदल के दूसरा ले आए। ये घर की आर्थिक स्थिति के लिए अशुभ होते हैं। नंबर 4, टूटी तस्वीर। कई लोगों को घर में तस्वीर लगाने का शौक होता है, लेकिन कई बार वे किसी कारणवश टूट जाती है और हम उनको बदलना भूल जाते हैं। अगर आपके घर में भी कोई टूटी फूटी तस्वीर है तो आपको उसको फेंक देने में ही आपकी भलाई है। नंबर 5, टूटा झाड़ू। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और कहा भी गया है। वो इसलिए क्योंकि इससे गंदगी बाहर जाती है और घर की साफ सफाई होती है। जहाँ साफ सफाई होती है उसी जगह लक्ष्मी आती है। लेकिन अगर आपकी झाड़ू टूट गई है या खंडित हो गई है तो उसे तुरंत हटा दें।
टूटी झाड़ू रखने से लक्ष्मी का घर में आगमन नहीं होता। नंबर 6, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। कई बार हम इलेक्ट्रॉनिक सामान घर ले आते हैं और कुछ वक्त बाद वे बेकार हो जाते हैं और हम उनको कहीं रखकर भूल जाते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो आप उसको तुरंत घर से आउट कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं में आती है। और नंबर 7वां है खराब घड़ी। अगर आपके पास कोई ऐसी घड़ी है जो बंद पड़ी हुई है, जो यूज़ में नहीं आ रही है और या टूटी हुई है, तो तुरंत उसको या तो नई बैटरी डलवा के इसे चालू करें, नहीं अगर टूट गई है तो उसे तुरंत घर से बाहर फेंकें। इससे भी वास्तु दोष होता है घर में। तो मेरे दोस्तों, ये थी कुछ वास्तु टिप्स। आप इन्हें अपनाकर जो भी टिप्स मैंने आपको बताई हैं उन्हें तुरंत उसको अपनाकर अपने घर में जो दरिद्रता आई हुई है, कर्ज के बोझ में तले दबे हुए हैं, उनको दूर करिए और जिससे लक्ष्मी खुशी खुशी आपके घर आए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर नए मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को दबाना जरूर दबाएं, जिससे मेरे नई वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।